हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के सिलेबस को लेकर अपने लगातार वीडियो डाल रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं जो बड़े बड़े पार्ट हैं उन सभी को कंप्लीट करवाऊं एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके 6 नंबर का, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, कौन से टॉपिक में से 6 नंबर का क्वेश्चन सेट होने वाला है, उन सब के बारे में अपने बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर क्या है कि आपका जितना भी बेसिक वाला पार्ट है या दूरी सूत्र है या मध्य बिंदु के निर्देशांक है, उन सब के ऊपर अपने बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये इन टॉपिकों के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ इनका कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जान लें इसके बेसिक पार्ट के ऊपर अपने बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति वाले के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति अगर अपने सही मायने में देखें तो ज्यामिति का मतलब क्या है। ज्यामिति एक ऐसा पार्ट है, ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें आकृतियों के जरिए गणित को समझाया जाता है। ठीक है, और निर्देशांक जब इसके अंदर लग जाता है साथ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यामिति निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक बिंदु की स्थिति को निरूपित करने वाली विशिष्ट संख्याएं। यानी कि आपको निर्देशांक का मतलब कोई भी आपको निर्देश दे दिए जाएं और आप उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे स्कूल के अंदर रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ऐसे अगर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए कुछ खास प्रकार का विशिष्ट खांचा या संख्या बनाई जाती है जिसके अंदर अपने उस बिंदु की स्थिति को ज्ञात करते हैं और उस बिंदु की स्थिति को ज्ञात कर उसमें जो निर्धारित आकृति उन आकृतियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि बीजगणित भी साथ में ज्वाइंट हो जाएगा ज्यामिति के। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें निर्देशों के द्वारा या दिए हुए नियमों के द्वारा अपने आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें अपने बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कहने का मतलब क्या, आपने ऐसे ग्राफ पढ़ा हुआ है एक्स और वाई वाला। ये मान लो दो निर्देशांक अपने को, इसके अंदर एक पॉइंट दे दिया, पी बिंदु दे दिया कि मान लो कि ये पी बिंदु है और इस पी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो भी अपने डायग्राम यहाँ पे जनरेट करेंगे तो उसको अपने बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उस डायग्राम को अपने देखेंगे। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको खाली बस समझाने के लिए बता दिया कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कार्तीय निर्देशांक आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास एक्स और वाई दो अक्ष है। ठीक है, और एक्स और वाई दोनों अक्षों में क्या होता है कि आपने किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है और चेक करना है कि यहाँ बिंदु का मान क्या होगा। एक्स, यहाँ बिंदु पर एक्स का मान कितना है, या बिंदु पर वाई का मान कितना है। ठीक है, तो जब एक्स और वाई के अंदर इसको अपने डिवाइड करते हैं, इसके दो अपने पास में अक्ष बनते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष जो होता है वो अपना ये बीच वाला बिंदु, इसको अपने बोलते हैं मूल बिंदु, यानी वो अपना मूल बिंदु आ गया। और जो एक्स ओ एक्स डैश वाली लाइन है, ये सारी लाइन ये अपनी होगी एक्स अक्ष और ये सारी लाइन अपनी होगी वाई अक्ष, जो वाई ओ और वाई डैश पे लिखी होती है। ठीक है, इन दोनों को अपने बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। इसके अंदर क्या होता है, जो पहला पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे आप देख लो अपने एक्स का मान क्या होता है, इधर प्लस का, इधर वाई का मान भी प्लस का। तो पहले पार्ट में जितने भी बिंदु आएंगे, यानी कि अगर दोनों बिंदुओं का मान एक्स और वाई के अंदर प्लस का आ रहा है, तो आपका पॉइंट जो बिंदु बनेगा वो बिंदु इस क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में है। अगर मान लो कि बिंदु ऐसे दे दिया कि -2 और 3, कहने का मतलब क्या, पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। तो वाई का मान तो प्लस में है लेकिन एक्स का मान किस में है भाई, माइनस में। तो एक्स का मान माइनस में हो और वाई का मान प्लस में हो, तो एक्स का मान माइनस में इस लाइन पे होगा और वाई का मान प्लस में इस मान पे होगा। यानी कि ये क्वाड्रेंट के अंदर इस बिंदु के अंदर अपने को यहाँ पे इस बिंदु को लेना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि एक्स का मान कहाँ प्लस में और कहाँ माइनस में। और ये अपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एक्स का मान होता है वो इस साइड में प्लस का होता है, इस साइड में माइनस का होता है। ऐसे वाई का मान ऊपर की ओर प्लस में होता है, नीचे की ओर माइनस में होता है। ठीक है, एक्स अक्ष को एक नाम और देते हैं, वो होता है भुज, और वाई अक्ष को भी एक नाम देते हैं, वो होता है कोटि। यानी कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब मान लो कोई बिंदु है वो एक्स अक्ष के ऊपर है, जैसे मान लो कि मैं एक्स वाली लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु ले लूँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट अपने ले लें और उस पॉइंट की अपनी स्थिति ज्ञात करनी है, उस पॉइंट की निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हो, तो सिंपल सी बात है, निर्देशांक में क्या करते हैं, अपने पहले एक्स लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, वाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स की जो वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू अगर एक्स वाली लाइन पे ले रहे हैं तो कितनी होगी भाई, एक्स वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स कोई भी मान आ सकता है। यहाँ पे एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। आगे जितने तक लाइन चलेगी वहां तक एक्स के मान बदलते रहेंगे, यानी कि अपने एक्स के मान को तो एक्स ही लेंगे, लेकिन वाई का मान अपना फिक्स है, क्योंकि वाई का मान यहाँ एक्स वाली लाइन पे कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो निर्देशांक बनेंगे एक्स और 0। ऐसी अगर वाई एक्स की बात करें
तो वहां पे x का मान कितना हो जाएगा भाई 0। ठीक है, फिर अगर बिंदु का भुज और बिंदु की कोटि, यानी कि बिंदु का x अक्ष और कोटि मतलब बिंदु का y अक्ष। देखो भाई, तो बिंदु का जो x अक्ष है, यानी कि ये जो x है, बिंदु का जो x अक्ष है, इस x अक्ष के ऊपर अपने को बताना है कि ये दूरी है वो किसके बराबर होगी। देखो इसमें लिख रखा, थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं, कि जो बिंदु का भुज है वो y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि जो बिंदु का जो x अक्ष है ये y अक्ष से लंबवत दूरी होता है। यानी कि कोई एक बिंदु अपने ये ले लिया और इसका अपने को भुज ज्ञात करना है, तो क्या देखेंगे कि इसका y अक्ष के साथ में इसकी दूरी कितनी है। यानी कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये बिंदु है। इस बिंदु की अगर अपने x अक्ष को मान याद करना तो देखो कि ये जो बिंदु है ये y अक्ष से कितना दूर है। मान लो कि ये दूरी 2 सेमी है, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना आएगा, यहाँ पे निर्देशांक में x का मान आएगा 2। ठीक है, ऐसे अगर आपको कह दे कि बिंदु की कोटि ज्ञात करो, तो बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी देखो कितनी है भाई, यहाँ देख लो x अक्ष से दूरी कितनी है, ये चेक कर लो। ये आपका किसका मान आ जाएगा, ये दूरी इसके बराबर होगी, इसके दूरी बराबर होगी, यानी कि जो y का मान आएगा वो इस दूरी के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बिंदु की कोटि है वो x अक्ष से दूरी के बराबर होती है। यानी कि मान लो ये दूरी 3 है, यानी कि अपना जो कोटि है वो कितनी आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली यहाँ पे जॉइंट कर रहा हूँ कंसेप्ट के साथ में। यदि मान लो y बराबर 0 हो, तो सिंपल सी बात है, अगर y का मान 0 कहाँ होगा भाई, y का मान 0 यहाँ होगा। अगर y का मान 0 है तो वो किस पे स्थित होगा, x अक्ष पे। ऐसे अगर x का मान 0 होगा तो वो किस पे स्थित होगा, y अक्ष पे, यानी कि इस अक्ष पे स्थित होगा। ऐसे अगर x और y दोनों 0 हो गए, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान 0, कहाँ आएगा, x का मान 0 और y का मान 0 इस पॉइंट पे आएगा। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, अपना 0 0 बिंदु क्या हो जाता है, मूल बिंदु जाता है। ठीक है, अब पता करते हैं जो अपना चैप्टर है वो अब शुरू हो रहा है। ये पहले मैंने सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको सिंपल चीजें बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप खुद ड्रा करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे x का मान 0 क्यों, यहाँ पे y का मान 0 क्यों। ठीक है, यहाँ पे x का मान प्लस क्यों, यहाँ y का मान प्लस क्यों। अब पता करते हैं अपना पहला कंसेप्ट जिसके ऊपर मैंने ये पहला पार्ट डाला है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अपने पास में ये निर्देशांक है x और y, यहाँ पे अपने एक बिंदु ले लिया p और एक बिंदु अपने ले लिया q, और अपने को ये दूरी ज्ञात करनी है p और q के बीच में। पी क्यू दूरी अपने को ज्ञात करनी है। देखो भाई, अगर पी क्यू दूरी ज्ञात करनी है तो पी को यहाँ नीचे देखो और क्यू को साथ में मिला दिया, यानी कि पी और क्यू के बीच की दूरी, ठीक है, अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए, देखो जैसे ही अपने इन चीजों को मिलाया, यानी कि पी को नीचे मिलाया एक्स अक्ष से और क्यू को नीचे मिलाया एक्स अक्ष से, तो अपने पास में क्या बना, इनके बीच में एक लाइन लगाई तो क्या बन गया, अपने पास में ऊपर एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो दूरी है कौन सी, ये पी वाली, यानी कि मान लो यहाँ मान लो m और यहाँ मान लो n, यानी कि जो एम पी दूरी है या जो पी एम वाली दूरी है, अगर मान लो ये अपने पास में है जी y1, ठीक है, और ये जो अगली दूरी अपने पास में है y2, क्योंकि ये दूरी y होगी और इधर वाली दूरी क्या होगी भाई x, और इधर वाली दूरी क्या होगी y। अगर अपने बात करें कि ये दूरी अपने पास में y1 और ये दूरी अपने पास में आ गई y2, और पूछ ले कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। देखो अब इतनी दूरी तो कितनी है भाई y1, और एक बार थोड़ा इसको साफ कर लूँ मैं, हल्का सा बता दूं आपको कि ये दूरी कितनी है आपकी y1, और ये पूरी दूरी कितनी है भाई आपकी y2। अगर इस पूरी वाली में से ये नीचे नीचे वाली इतनी इतनी घटा दें तो क्या बचेगी, इतनी दूरी अपने पास में y2 माइनस y1, ये दूरी आ जाएगी। अच्छा, ऐसे अगर ये दूरी निकालनी है अपने को, कौन सी pr, तो क्या करेंगे, वो सेम तरीका, यहाँ से यहाँ दूरी मान ली अपने x2 और यहाँ से यहाँ दूरी मान ली अपने x1, तो ये बीच वाली दूरी कितनी होगी, इस x2 वाली दूरी में से अगर ये पूरी दूरी में से अगर इतनी इतनी घटा दें, यानी कि x2 वाली में से x1 वाली घटा दें, तो अपने पास में बीच वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये अपना गया x2 माइनस x1। ये अपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण है क्योंकि अपने पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को पता होनी चाहिए थी। अगर अपने को पी क्यू ज्ञात करना है, यानी कि अपने को कर्ण ज्ञात करना है, तो अपने को लंब और आधार दोनों अपने को पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले मान रखा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण अपना कितना है भाई पी क्यू की स्क्वायर प्लस अपने पास आधार कितना है पी आर, तो पी आर की स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है क्यू आर, तो क्यू आर की स्क्वायर। तो यहाँ पी आर की वैल्यू रखी कि x2 माइनस x1 की स्क्वायर हो गया, और क्यू आर की वैल्यू रखी तो ये हो गया y2 माइनस y1 की स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाई तो क्या लगे इधर आके अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट q2 माइनस q1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो ये जो आपका है x2 माइनस x1 यानी कि x निर्देशांक का अंतर, और y2 माइनस y1 यानी कि y वाले निर्देशांकों का अंतर। कहने का मतलब क्या है कि इसको हिंदी में अगर लिख दे तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है। कई सवाल हम क्या करते हैं, तो आपको कहते हैं कि x निर्देशांक का अंतर इतना है,
y निर्देशांक का अंतर इतना है, तो आप दूरी निकालो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर अपने बात करें तो ये जो फॉर्मूला है, वैसे तो आपका सिर्फ ओनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, इसलिए मैंने आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको करवाया, ताकि आप रट्टा ना हमारे फॉर्मूले का। तो आपके पास आएगा पी क्यू बराबर है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने बात करें, ठीक है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, अगर मान लो कि ये जो बिंदु P है ये मूल बिंदु पर स्थित होता है, यानी कि यहाँ पे x का मान 0 और y का मान कितना होता, 0 0, यानी कि x1 का मान 0 होता और y1 का मान कितना होता, 0 होता, ये भी 0 और ये भी 0। तो x2 माइनस 0 घटाए तो कितना आएगा, x2 ही आएगा। ऐसे y2 में 0 घटाए कितना आएगा, y2 ही आएगा, यानी कि सूत्र बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपका बन सकता है, इसमें नीचे लिखा है देखो इस तरीके से, कि अगर सीधा दे दे कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो आप सीधा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि आपको या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, और इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 की स्क्वायर भी कर सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर भी कर सकते हो। अब ये x2 y2 क्या है, ये आपको मैंने बता दिया कि पहले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, क्योंकि अपने कोई भी बिंदु लेते हैं उसके दो निर्देशांक बनते हैं, एक होता है x और पहला होता है x, दूसरा होता है y। ऐसे मान लो बिंदु आपके पास में एक की जगह 2 3 4 5 कितने भी हों, तो आप उसके ऊपर लगाते जाना x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर सारे क्वेश्चनों का निचोड़ निकल के आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले समदृष्ट वाले क्वेश्चनों की, कि एक क्वेश्चन बनेगा आपके समदृष्ट को लेकर, कि ये जो दूरियां हैं, ये एक्स अक्ष पर ऐसा एक बिंदु ज्ञात करो जिससे ये जो दो बिंदु है ये समान दूरी पर स्थित है, या ये दोनों बिंदु क्या है, समदृष्ट है। ऐसे अगर कह सकता है कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करो कि अगर ये दोनों बिंदु हैं वो उस बिंदु से, यानी कि वाई एक्स वाले बिंदु से क्या है, समदृष्ट है। ऐसे एक्स वाई कोई बिंदु है जो कि इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदृष्ट है या समान दूरी पर है। तो उस वक्त क्या आपने क्या करना है, अगर मान लो बात कर रहा है एक्स अक्ष की, यानी कि एक्स का मान तो एक्स होगा और वाई एक्स तो है ही नहीं, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आपने एक्स 0 बिंदु बनेगा। ऐसे अगर वाई एक्स की बात कर रहा है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान वाई, और अगर एक्स वाई का हो रहा है तो ये सेम टू सेम आपका एक्स वाई आएगा, क्योंकि एक्स का मान भी है और वाई का मान भी है। तो इस कंडीशन में क्या करना अपने को, ये जो तीनों बिंदु अपने पास में आएंगे, ठीक है, इस बिंदु की जो दूरी है वो इन दोनों बिंदुओं से ज्ञात करनी है, यानी कि पहले इस बिंदु की दूरी इससे और फिर इस बिंदु की दूरी इससे, यानी कि दो दूरियां आएंगी, इन दोनों दूरियां क्या आपस में समदृष्ट है, यानी समान दूरी पर है। तो आपने क्या करना है, x0 की दूरी पी एक्स वाई से इधर लिखनी है और इसकी दूरी इस साइड में लिखनी, दोनों को बराबर लिखो तो रूट हो जाएगा कैंसल, फिर आप इसको हल कर लेना। ठीक है, अगर आप कर रहे हो x0 वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे x का उत्तर आएगा, अगर आप कर रहे हो y वाला तो आपका उत्तर आएगा y का उत्तर आएगा, अगर आप कर रहे हो xy वाला क्वेश्चन तो आपके पास में एक्स वाई में एक समीकरण बनेगी, ना ही एक्स का उत्तर आएगा और ना ही आपका वाई का उत्तर आएगा, एक समीकरण बन जाएगी ऐसे इस तरीके से, कुछ इस टाइप की, 2x प्लस 3y बराबर 4, इस तरीके की समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा कैसे। ऐसे अगर संरेख वाला क्वेश्चन आ गया तो संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख होता है जो एक ही सररेखा पर स्थित बिंदु हो। अब चेक कैसे करेंगे सवाल के अंदर अपने, तो कोई भी आपको त्रिभुज जो आपने बना लिया, 3 बिंदु आपको देगा, तीनों बिंदु मान लो कि एक बिंदु P है, एक Q है और एक R है। आपने क्या करना है, तीनों दूरियां ज्ञात करनी है, पहले PQ की, फिर QR की और फिर RP की। सूत्र आपका वही सेम, कौन सा, अंडर वाला जो मैंने ऊपर बताया, x2 माइनस x1 की स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हर किसी में लगेगा। अब ये फॉर्मूला एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ये सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कैसे। जैसे मान लो संरेख वाला सवाल है, तो संरेख में अपने पास कितने बिंदु है भाई, 3 बिंदु है, तो दूरियां कितनी आएगी, 3 दूरियां आएगी, एक इसके बीच की, एक इसके बीच की और एक इसके बीच की। ठीक है, तो 3 दूरियां आ गई। अब तीनों में से किन्हीं भी 2 का आप जोड़ कर लेना, अगर वो तीसरी के बराबर आ रहा है तो बिंदु संरेख है, अगर वो तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है तो वो संरेख नहीं है, यानी कि वो क्या है, असंरेख है। ठीक है, कहने का मतलब है किन्हीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों की जोड़ करो इसके बराबर आनी चाहिए, यानी कि आपके पास 3 उत्तर आएंगे, उन तीनों में से किसी भी 2 का जोड़ करके देख लेना, अगर वो तीसरे के बराबर आ रहा है तो मान लो वो क्या है, संरेख है। कैसे होगा ये मैं सवाल आपको करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे एक सवाल बनता है आपका, ऐसे आयत को लेकर, वर्ग को लेकर, चतुर्भुज को लेकर कैसे भी सवाल बन सकते हैं। अब आयत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं एक आयत बनाऊं यहाँ पे। अब आयत आपने पढ़ा क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यानी कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ऐसी अगर ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आयत आप निकालोगे तो आपके पास कितने पॉइंट होंगे भाई, 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 और 4।
तो पहले आप ये दूरी ज्ञात करोगे, फिर ये दूरी ज्ञात करोगे, फिर ये दूरी ज्ञात करोगे, फिर ये दूरी ज्ञात करोगे। तो सूत्र कितनी बार लग गया? 4 बार फार्मूला लग गया। अब चारों में से आपने चेक करना है कि कोई दो उत्तर जो होंगे आपके, यानी कि जो ये उत्तर और ये उत्तर, ऐसे ये उत्तर और ये उत्तर दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। यानी कि चौथा और तीसरा बराबर आएगी, दूरी बराबर आएगी, पहली और दूसरी दूरी बराबर आएगी। जब ये बराबर आ जाए फिर आयत की डेफिनेशन क्या होती है कि स्मुख भुजाएं बराबर होती है और क्या होता है? विकर्ण बराबर होते हैं। फिर आप ये एक दूरी ये याद कर लेना पांचवी, और एक ये कर लेना छठी, ये दोनों भी क्या होंगी? आपस में बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या है वो उत्तर क्या आएगा? वो स्पेशली क्या होगा? एक आयत होगा। ठीक है, और ये 100% होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि वर्ग, 4 बिंदु दे के पूछ रहा है कि वर्ग बताओ है कि नहीं, तो क्या करोगे? वही 4 दूरियां, लेकिन इस बार वर्ग की परिभाषा क्या होती है? चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। यानी कि पहला उत्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा है, चारों के उत्तर क्या आएंगे? बिल्कुल बराबर आएंगे। मान लो इसका उत्तर आ गया 4, तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे ही मान लो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है और क्या होता है? वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। यानी कि ये दूरी, यानी कि इसकी और इसकी दूरी, और इसकी और इसकी दूरी, यानी कि दोनों बिंदुओं की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होगी। तो ये दूरी और ये दूरी, यानी कितने और सूत्र लग गया आयत और वर्ग में? 6 बार। 4 बार तो भुजा वाला लग गया और 2 बार विकर्ण वाला। तो आपने चेक करना है कि इनको फॉर्मूले लगाना है 6 बार, और 6 बार लगाने के बाद में जो डेफिनेशन है आयत और वर्ग की वो आपने चेक करनी है। ऐसी चतुर्भुज के अंदर चेक करना है, ठीक है, ऐसे समकोण त्रिभुज में चेक करना है। तो कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे चेक करोगे। सूत्र आपका सेम रहने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है सभी सवालों में एक ही सूत्र लगेगा। अब ये सूत्र हो सकता है 1 बार लग जाए, 2 बार लग जाए, या 4-5 बार भी लग सकता है। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी निकालो। तो P बिंदु मान लो 2, 3 दिया है और Q बिंदु दिया है 5, 6। अब इसमें मेरे को x1 और x2 निकालना हो। देखो, तो x1 का मान कितना है? यहाँ पे पहले के अंदर 2, और x2 पहला कितना है? 5। ऐसे y1 3 और y2 कितना है? 6, क्योंकि बिंदु अपने पास क्या होते हैं? ऐसे होते हैं x1 y1, यानी कि पहला अक्षर x1, दूसरा अक्षर y1। तो पहला x1 2, y1 3, ऐसे x2 5, y2 6। ऐसे मान लो एक बिंदु और होता तो x3 हो जाता, x4 और y3 हो जाता है ना। ऐसे अगर एक और होता तो x4 हो जाता, y4 हो जाता। ठीक है, लेकिन अपने को वहां तक नहीं जाना। देखो, अपने को x1 x2 दिया, तो फॉर्मूला क्या अपने पास में? दूरी वाला, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 की स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है भाई? 5, और x1 का मान कितना है? 2। तो यानी कि 5 माइनस 2 की स्क्वायर, और y2 के मान क्या कितना है भाई? 6, और y1 का मान कितना है? 3। तो 6 माइनस 3 की स्क्वायर। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3, और 3 की स्क्वायर कितना आ गया भाई? 9। ऐसे 6 में से 3 गए 3, और 3 की स्क्वायर कितना आ गया? 9, और 9 और 9 18। 18 का वर्गमूल आपको करना मैंने सिखाया था, अगर नहीं आता तो इस तरीके से कर लेना। 18 पहले 2 का भाग दिया, कितना का? 9 दूनी 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जोड़ा किसका बन रहा है अभी? इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 3 तो जोड़े से आ गया बाहर, और ये अपना क्या आ गया? इसका जोड़ा नहीं बना तो ये किसमें आ गया? अंडर रूट में। तो उत्तर आ गया 3 अंडर रूट 2। तो ये आपकी दूरी आ गई। ठीक है, तो ये तो आ गया नॉर्मली क्वेश्चन कि जब आपका फॉर्मूला एक बार लगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें एक ही बनता है। ये तो मैंने आपको तरीका सवाल की स्टार्टिंग के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा इस तरीके का। दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपको किसी भी बिंदु की क्या करता है? दूरी दे देता है, और आपको दूरी देके और एक x1 y1 x2 y2 में से कोई भी एक चीज आपको छोड़ देता है, या एक संख्या छोड़ देता है। x1 का पता ना करे, छोड़ दे, चाहे y1 छोड़ दे, चाहे x2 छोड़ दे, चाहे y2 छोड़ दे, ठीक है, कोई भी छोड़ दे, तो वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसका मान आपको निकालना है। जैसे मान लो ये सवाल दिया है एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें क्या है कि p का मान कितना दिया अपने ढंग से देखो। तो p का मान दिया जी x3 और q का मान दिया 5 7, यानी कि x1 का मान x, y1 का मान 3, x2 का मान 5, y2 का मान 7, और दूरी अपने को दे दीजिए कितनी? 5। तो फॉर्मूला लगाया, p के बराबर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। यहाँ दूरी का मान कितना है भाई? 5 अंडर रूट x2 का मान कितना है भाई? 5, x1 का मान कितना है? x, और y2 का मान 7, और y1 का मान कितना है? 3। तो अब इसको देखें, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अंडर रूट को हटा के दे किसमें हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा, और चाहे आप दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो, तो भी सेम टू सेम हो जाएगा। और जब दोनों तरफ वर्ग है तो 5 का वर्ग कितना होगा भाई? 25, और अंडर रूट का वर्ग होने से क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 25 बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 की स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है। तो जब इतना आ जाएगा तो 25, 7 में 3 घटाए कितना आएंगे? 4, और 4 की स्क्वायर क्या कितनी होती है? 16। 16 को इधर किसमें हो जाएगा? माइनस में,
25 में 16 गए, कितने बचे 9, और बराबर क्या बच रहा अपने पास में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर आके अंडर रूट, और अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना होगा भाई 3, और 3 हमेशा किस में आएगा दोनों में आएगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी संख्या हो वो प्लस में भी आती है और वो किस में आती है माइनस में भी आती है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस दोनों में आ गया। तो अगर मैं इसको चेंज कर लूँ कि एक्स को मैं इधर ले जाऊँ और 3 को मैं इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो माइनस का एक्स इधर आगे प्लस का एक्स, और ये तो दोनों में इसका कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 3। तो एक बार यहाँ प्लस ले लो, एक बार यहाँ पे माइनस ले लो। अगर प्लस लिए तो कितना उत्तर है 5 और 3 8, अगर माइनस लिए तो उत्तर कितना आया 2, यानी कि एक्स के यहाँ तो उत्तर 2 आएगा, यहाँ उत्तर आएगा 8। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो करना क्या, देखो मैं दोबारा बता दूंगा आपको कि सूत्र में वही मान रखने हैं, अंडर रूट दिया होगा, अंडर रूट को उठा के इधर ले आना, किसमें हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ आ गया 25, यहाँ वर्ग कर लेना दोनों तरफ, तो भी सेम टू सेम बात है। फिर इसको हल करोगे, सिर्फ एक्स वाला पोर्शन आपने एक तरफ रखना है, बाकी रकम ले आना है दूसरी साइड में। फिर स्क्वायर वाला पोर्शन क्या कर देना अंडर रूट कर देना, और उसके बाद क्या रखना है सिर्फ एक्स इधर वाली साइड में और बाकी संख्या दूसरी साइड में। ठीक है, इतना ही काम है। तो ये एक्स वाला क्वेश्चन है, ये आया पिछली बार 2018 के बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि अगर किसी में एक्स का मान ज्ञात करना है वो आ सकता है, किसी के अंदर सीधा दूरी वाला पूछ सकता है, किसी के अंदर एक ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट के ऊपर ही था कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा है 2a। ठीक है, उसकी भुजा 2a, और इस 2a भुजा के अंदर क्या है कि आपको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अपने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज शीर्षों के अंदर बनाया। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भाई 2a, तो ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। जैसे इसमें शीर्ष लंब खींचा तो 2a ये भुजा किसमें भागों में डिवाइड होगी, 2 भागों में। तो मान लो इसका ये पार्ट a हो गया और ये पार्ट भी कितना हो गया a हो गया। अब अपने को कर्ण पता है, आधार पता है, तो पहले क्या कर लें भाई लंब ज्ञात कर लें। सूत्र वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना 2a, तो 2a की स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, आधार कितना है a स्क्वायर, और लंब अपने को पता नहीं तो वैसे का वैसा लिख लिया। ठीक है, अब a स्क्वायर इधर से हो गया माइनस का, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आ गया अभी 3a स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर है क्या अलग गया इधर आ गया अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट नहीं होता तो वो तो अंडर रूट में आ गया। और a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे अपने, देखो अगर अपने करेंगे थोड़ा सा यहाँ मैं साफ कर लूँ इसको कि अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट नहीं होता अंडर रूट में आ गया। अब a स्क्वायर का स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, कितना बच गया अपने पास में a, तो आ गया अंडर रूट 3a, यानी कि ये भुजा अपने पास में आ गई अंडर रूट 3a। तो देखो भाई, तो इसका जैसा कितना होगा आपके पास, यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यहाँ पे x का मान 2a, यानी ये दूरी 2a होगी, लेकिन x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0, तो इसके निर्देशांक आगे 2a 0। अब ऊपर वाला देखो, यहाँ पे x का मान कितना होगा, देखो x का मान यानी कि ये दूरी, x का मान यानी कि ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है देखो सामने, ध्यान से देखो मैं थोड़ा मिटो लूँ इसको, x का मान और y का मान, यानी कि x का मान ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है भाई a, तो x का मान तो आ गया a, और y का मान यानी कि ये दूरी, और ये दूरी कितनी निकाली अभी अपने अंडर रूट 3 है, तो ये अंडर रूट 3 है, तो तीनों के तीनों निर्देशांक अपने पास में आ गए और यही अपने को ज्ञात करना था। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, लंब निकाला, आधार आपको दिया था, कर्ण आपको दिया था, और इसे तीनों के निर्देशांक आपने निकाल लिए। यहाँ पे x का मान ये दूरी देख के किया और y का मान ये सामने वाली दूरी देख के किया। ठीक है, समझे ये बात। तो ऐसा एक ही क्वेश्चन है ये आपके, ये आप यही क्वेश्चन कर लेना, अगर ये क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन आने वाला, इसके ऊपर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, जिसमें सरेख वाला क्वेश्चन आपको एक दिया है। तो सरेख वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, अगर मैं बात करूं ये रहा, तो सरेख वाले क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आपको बताया था कोई भी आपकी 3 दूरियां निकलेगी, तीनों दूरियों में से किसी भी आप 2 दूरियों का जोड़ कर लेना, अगर तीसरी के बराबर आ रहा है मतलब वो क्या है सरेख है। तो आपके पास 3 बिंदु है, पहली दूरी ए बी की निकाल लो, तो यहाँ पे क्या करना आपको वही तरीका मैंने बताया था, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है भाई -2 माइनस x1 कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1, तो 7 माइनस 1 की स्क्वायर, तो -2 और -1 माइनस से कितने हो गए 3, -3 की स्क्वायर कितना आ गया -3 गुणा -3, यानी कि 3 दिया 9, तो ये आ गया 9 और 7 माइनस 1 यानी कि 6, और 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36, तो 9 और 36 कितने हो गए 45, और 45 का अंडर रूट कितना होता है अभी 3 अंडर रूट 5। ऐसे अगर BC देखें अपने, तो BC में क्या है देखो, फिर वही तरीका, अब x2 कौन बन गया 3, तो 3 माइनस -2 यानी कि 3 माइनस -2, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस 2 हो गए 5, 5 की स्क्वायर होगी 25। ऐसे यहाँ देखिए तो -3 -7, तो -3 -7 -10, -10 की स्क्वायर कितनी होगी 100, और
100 और 25 125, 125 का अंडर करेंगे कितना आएगा 5/5। अब अंडर करना किसी को नहीं आता तो मैंने आपको ये आवाज बिंदी पहले करवाई हुई है। अगर फिर भी ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। फिर आ गया CA। तो CA के अंदर क्या है कि आपने वही तरीका, फिर दोबारा x2 x1 चेंज हो जाएगा। अब x2 कितना है 1 और x1 कितना है 3, तो 1 - 3 की स्क्वायर, क्योंकि अगर ऐसे अपने देखें CA यानी कि ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको। ऐसे ही अगर करें तो 1 - 3 यानी कि 1 - -3 y2 - y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16। ऐसे ही 1 - 3 -2 की स्क्वायर होगी 2 की स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2 करेंगे अपने, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 4 + 16 यानी कितना आएगा 20, और 20 का अंडर होता है 2/5। अब अपने पास तीनों दूरियां आ गई, 3/5, 5/5 और 2/5। अब अगर इन दोनों को जोड़ें, देखो अगर अपने इन दोनों को जोड़ें तो ये इसके बराबर आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 3/5 प्लस 2/5 किसके बराबर होता है 5/5, यानी किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी के बराबर आ रहा है, मतलब ये त्रिभुज क्या है संरेख है, यहाँ तीनों बिंदु क्या है ये संरेख है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं, यानी कि जो फॉर्मूला आपको दिया ना दूरी सूत्र वाला, उसको आपने 3 बार लगाना है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार आपने लगा के देख लिया, यानी कि आपका कंसेप्ट क्या बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 समदृष्ट वाले क्वेश्चन की। ये कह रहा है समदृष्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, यानी कि x अक्ष पर बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान तो x होगा और y का मान क्या होगा 0। अब इस बिंदु की अपने दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों बिंदुओं से, और ये शर्त है कि ये जो दूरी है इन दोनों बिंदुओं से वो क्या बिल्कुल समान है। मान लो कि ये बिंदु P है और इस P बिंदु की इस A बिंदु से दूरी यानी कि PA दूरी, और इस P बिंदु की B बिंदु से दूरी यानी कि PB, ये दोनों आपस में क्या सवाल के अकॉर्डिंग समान है। तो क्या करना है, इन दोनों दूरी को निकालो और क्या रख दो बराबर रख दो। देखो भाई मैंने ये दूरी निकाली, अंडर लगाया, यहाँ रख दी। अब दूरी तो आपको पता लग गया ना, x2 - x1 की स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, x2 यानी कि -2, तो -2 - x1 यानी कि x, तो x की स्क्वायर, और प्लस y2 यानी कि -5 और -0 यानी कि -0 की स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे अब x2 कितना हो गया 2, तो 2 - x की स्क्वायर, और y2 होगा -3, तो -3 - 0 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इधर अंडर इधर अंडर दोनों क्या हो गए कैंसल। हर सवाल में ऐसे ही होगा, दोनों तरफ अंडर बनेंगे, अंडर कर देना आप कैंसल और बाकी कर लेना आप हल। ये रकम बच गई। अब इसको हल करना आपको आता है, अलजेब्रा के अंदर मैंने करवाया है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं, इसकी स्क्वायर करना, ठीक है। फॉर्मूले कौन से हैं वही। अब इसको अगर मैं माइनस में चेंज कर दूं कि ये -2 लिख दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफिकल्ट कर रखा है। देखो ये -2 अलग कर दिया और ये -x भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया, बीच में निशान किसका लगा दिया प्लस का, ठीक है। तो फार्मूला बन जाएगा a + b की स्क्वायर का। ऐसे ये फार्मूला बन जाएगा a - b की स्क्वायर का, तो a की स्क्वायर -2ab और प्लस b की स्क्वायर, और ऐसे -3 की स्क्वायर कितनी होगी 9। ये आप खोल सकते हैं, आपको आता है, क्योंकि मैंने अलजेब्रा के अंदर से बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ऐसे इधर वाले को हल करना, हल करने के बाद क्या होगा, जो भी आपके पास संख्या आए, जो भी आपके पास संख्या आए, अब एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों में x की एक स्क्वायर बनेगी और वो स्क्वायर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। कैसे, देखो सारे रकम का जो भी संख्या बने इस सभी को एक तरफ ले आओ। जैसे मान लो 4 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का, माइनस का 4 इधर आके प्लस का, प्लस का x इधर आके माइनस का, प्लस का 9 इधर आके -9 का, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे कि जब सारी संख्या एक तरफ आ गई हल करने के बाद में, तो क्या होगा देखो भाई, 4 प्लस के 4 माइनस के कैंसर, x² प्लस का x² माइनस का कैंसर, ठीक है। और प्लस के 4x प्लस के 4 प्लस कितने हो गए 8x, और 25 में से 9 कितने बच गए 16। तो अपने पास बच गया 8x + 16, और प्लस का 16 इधर किसमें हो गया माइनस में, तो 8x बराबर -16 और x बराबर आ गया प्लस का 8 इधर आके, सॉरी गुणा का 8 इधर आके भाग में, तो -16 में 8 का भाग कितना आ गया -2। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, x का उत्तर आ गया -2, यानी कि अपने पास जो x अक्ष था यानी कि जो बिंदु था वो था x0, तो x का उत्तर आ गया -2, तो ये हो गया -2 0। तो मैंने यही बताया था आपको कि अगर x अक्ष पे बिंदु दे रहा है तो उत्तर आएगा x का, अगर y अक्ष वाला होता है यहाँ पे तो बिंदु यहाँ पे क्या होता है, अगर y अक्ष वाला होता तो बिंदु अपने पास में होता 0y, क्या होता 0y, और लास्ट में उत्तर किसका आता y का। अगर मान लो यहाँ पे xy पूरा का पूरा बिंदु दे देता तो फिर xy की क्या बनती है, एक समीकरण बनती, ठीक है। सवाल ऐसे ही करना था। क्या करोगे भाई, जो x आपको दिया है, चाहे x दिया है चाहे आपको y दिया है, ठीक है, आपने करना क्या है, उस बिंदु से उस x से इन दोनों बिंदुओं को समान दूरी पर रखना है। जब समान दूरी पर आप रखोगे तो दोनों तरफ √2 वाली ऐसी संख्या बनेगी, √2 कर देना कैंसल, बाकी कर लेना हल। हल करने के बाद में जब सारी संख्या आप एक तरफ लेके आओगे तो याद रखना सबसे पहले x² वाला पार्ट जो कैंसिल हो जाएगा और कुछ संख्याएं कैंसिल होगी, सिर्फ आपके पास में x वाला पार्ट और एक संख्या बचेगी, ठीक है।
उसको आप उससे आपका क्या होगा, x का मान आ जाएगा, और जो x का उत्तर आएगा, अगर y वाला तो यहाँ y वाली संख्या बचेगी और एक संख्या बचेगी, ठीक है। तो y वाला उत्तर आ जाएगा, उसको आप पुट क्या कर देना, वापिस अपने इसी बिंदु में रख देना। अगर x का उत्तर आएगा तो x की जगह पर रख देना, अगर y का उत्तर आएगा तो y की जगह पर रख देना, ठीक है। ये आपका समदरस्त वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपके 2-3 क्वेश्चन है एग्जाम में, किताब के अंदर है, एग्जाम्पल के अंदर आए हुए हैं, और बहुत बार एग्जाम के अंदर भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, किताब वाले क्वेश्चन कर लेना, उदाहरण कर लेना, और अपने पिछले बोर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो करके देख लेना, और जो मैंने करवाया है वो करके देख लेना, ठीक है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, मैं आपका एग्जाम्पल और ले लूँ, जो आपका शायद आयत वाले क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन उनके ऊपर है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष वाला, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लें, हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, देखो। अब ये क्वेश्चन है, आपको 3 बिंदु दे दिए और चेक करना कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण त्रिभुज कब होता है, इसकी एक कंडीशन होती है खास, कि समकोण त्रिभुज वो, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो डेफिनेटली उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होगी। और पाइथागोरस प्रमेय कौन सी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि सिर्फ वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर का मान है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अपने को कर्ण निकालना है, लंब निकालना है और आधार निकालना है। अब लंब आधार निकालने क्या करेंगे, अपने ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, कर्ण निकालने के लिए बी सी दूरी ज्ञात करेंगे, और लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी दूरी ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखो, अपने दूरी कितनी निकल गई, एक तो आधार निकल गया, एक कर्ण आ गया, एक लंब आ गया, यानी कितनी दूरियां आ गई अपने पास में, 3 दूरियां आ गई। अब तीनों दूरियां ज्ञात करनी है, यानी कि सूत्र कितने बार लगेगा भाई, 3 बार लगेगा। तो पहले अपने 3 बार सरेख वाले में लगाया था, वैसे आप लगा सकते हो। तो पहले अपने निकाला ए बी। अब यहाँ पे अंडरवुड क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे अंडरवुड हटा के मैंने क्या कर लिया, इधर वाली साइड में स्क्वायर कर लिया। और स्क्वायर क्यों की, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर में है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अपने सीधा बिना अंडरवुड के इसको हल कर लिया। मान रखे पहले ए बी निकाला, तो x2 यानी कि -2 माइनस x1 यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि -2, तो कितना उतर आया 25। ऐसे अपने बी सी हल किया, तो ऐसे ही बी सी में क्या हुआ, 5 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस -2 और 2 माइनस 1, तो ये हल किया, इसका उत्तर कितना आया अपने पास में 50 आया। ऐसे अपने ए सी हल किया, ठीक है। तो ए सी हल किया तो अपने पास उत्तर आया 25। तो अगर चेक करें, अगर मान यहाँ पे रख के चेक करें, यानी कि अगर तीनों के वैल्यू अपने पुट कर दें, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ए बी स्क्वायर है और सी ए स्क्वायर है, यानी कि 25 और 25 कितने होते हैं, 50, यानी कि इन दोनों का जोड़ बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि कर्ण स्क्वायर के बराबर आधार का और लंब का जोड़ आ रहा है, यानी कि ये प्रमेय संतुष्ट हो रही है, यानी कि ये तीनों त्रिभुज बिंदु क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे अगर आयतावड़ा आ जाता तो क्या करते, 6 बार सूत्र लगाते, 4 आमने सामने की भुजाएं चेक करते, विकर्णों का मान चेक करते, अगर दूरियां बराबर आती तो क्या होता, वो अपना सवाल हो जाता। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, वो आप करके हल करके देख लेना। उदाहरण वाले आयत वाला कर लेना, एक वर्ग वाला कर लेना, एक शायद चतुर्भुज वाला है वो करके देख लेना, और एक आपका समकोण त्रिभुज वाला है। इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो शॉर्ट आउट मिलेगा। तो कितने तरीके क्वेश्चन हो गए अपने, एक समदृष्ट वाला क्वेश्चन हो गया, एक संरेख वाला हो गया, ठीक है, एक एक्स के मान वाला हो गया, और एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन चारों में से दूरी के सूत्र पे अगर क्वेश्चन आता है तो 100% इन चारों में से आपको एक मिलेगा 6 नंबर का पक्का, ठीक है। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको। तो पक्का पक्का जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इन क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत लगे, किसी प्रकार की आपको समस्या लगे, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना। आज थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी काम करवाया, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम जरूर आई होगी। अगर फिर भी आपको करके देखना, क्योंकि ये आपने पूरे साल बुक पढ़ी है, और कुछ बच्चे जो नए हैं 10वीं क्लास वाले, ठीक है, उनके लिए भी अगर उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो बच्चे अगर उनको प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में ना आए, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने दोबारा उसका वीडियो बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पार्ट 1 में जो मैंने, ये पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में मैंने दूरी सूत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को क्या कर दिया, हल कर दिया। दूरी सूत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस पार्ट 1 में ले लिए हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 2 अपने बनाएंगे उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो विभाजन सूत्र को लेकर होंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे, उन फॉर्मूलों पे कैसे कैसे सवाल अपने आएंगे, ठीक है, वो अपने खत्म करेंगे। फिर जो पार्ट 3 है उसमें जो पार्ट 1 और 2 के अंदर जितने भी आपकी प्रॉब्लम आएगी उसको अपना सोल्यूशन करेंगे, या फिर जो बड़े क्वेश्चन हैं जो पिछली बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कुछ आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, उनको भी अपने इस पार्ट 3 के अंदर लेंगे, ठीक है। तो
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको आज करवाया वो सारा समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चनों को लेकर, तो मेरे कंसेप्ट को लेकर वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।